फेक न्यूज नॉलेज ऑन फेक न्यूज पेश करता है नीट 2024 रिजल्ट स्कैम पे ये एक की छोटी था, सी वीडियो। गेटवे था। तो वीडियो को पूरा एनईटी जरूर एग्जाम डॉक्टर देखें बनने और का चैनल सपना को देखने वाले हर सब्सक्राइब इंडियन जरूर स्टूडेंट के लिए करें। एक मुश्किल परीक्षा, लेकिन 2024 में यह सपना धुंधला पड़ गया। एनईटी अब सिर्फ मेरिट का टेस्ट नहीं रहा, ये स्कैम्स, लीक्स और निराशा का अड्डा बन गया। पूरे इंडिया में हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म था। पटना की गलियों से लेकर राजस्थान के छोटे छोटे कस्बों तक कहानी एक जैसी थी। एग्जाम की इंटेग्रिटी, जिसका मकसद एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना था, खत्म हो चुकी थी। और इस बिट्रेयल के बीच में थे स्टूडेंट्स, जिनका फ्यूचर अधर में लटका हुआ था। सवाल हवा में तैर रहे थे, निराशा से भरे हुए। फेयरनेस के लिए बनाया गया सिस्टम इतनी आसानी से कैसे मैनिपुलेट हो सकता है? लाखों लोगों की उम्मीदें ग्रीड और करप्शन का शिकार कैसे हो सकती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनके सपने इस बिट्रेयल के बाद चकनाचूर हो गए हैं। शुरुआत हुई पाटना से। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलीं। स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे थे। अथॉरिटीज ने पहले तो इन एलिगेशंस को खारिज कर दिया। सबूत सामने आने लगे। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस, क्वेश्चन पेपर्स के लीक्ड स्क्रीनशॉट्स। हर दिन के साथ स्कैंडल गहराता गया। फिर आई गिरफ्तारियां। स्टूडेंट्स, ट्यूटर्स, यहां तक कि एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स भी इस स्कैम में शामिल पाए गए। यह सिस्टम की नाकामी थी। राजस्थान से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को गलत क्वेश्चन पेपर्स मिलने की खबरें आईं। उनका फ्यूचर खतरे में पड़ गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए चुप्पी साधे रही। उनकी चुप्पी ने स्टूडेंट्स के गुस्से और अविश्वास को और बढ़ा दिया। स्टूडेंट्स अब ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उनका ट्रस्ट पूरी तरह से टूट गया था। नीटी स्कैम का ढांचा बहुत ही जटिल था। करप्शन और डिसीट का जाल बिछा हुआ था। इसमें कोचिंग सेंटर्स शामिल थे जो मोटी रकम लेकर क्वेश्चन पेपर्स बेच रहे थे। स्टूडेंट्स जो मेडिकल सीट पाने के लिए बेताब थे, आसान शिकार बन गए। गारंटीड सक्सेस का लालच बहुत बड़ा था। सोशल मीडिया इस स्कैंडल में एक अहम भूमिका निभा रहा था। खास तौर पर इंस्टाग्राम लीक्ड एग्जाम पेपर्स का मार्केट प्लेस बन गया था। प्लेटफॉर्म की एनोनिमिटी ने परपेट्रेटर्स को और भी बेशर्म बना दिया था। वे बिना किसी डर के काम कर रहे थे। एनटीए, जिसका काम एग्जाम की सैंक्टिटी को बनाए रखना था, इस डिजिटल मेनेस से लड़ने में असमर्थ दिखाई दी। लीक्स ने सिस्टम की एक बड़ी खामी को उजागर किया, जिसका बेरहमी से फायदा उठाया गया था। स्टूडेंट्स के लिए एनईटी स्कैम एक बहुत बड़ा झटका था। सालों की मेहनत और त्याग पर पानी फिर गया। उनके सपने चकनाचूर हो गए। इसका साइकोलॉजिकल टोल बहुत गहरा था। कुछ स्टूडेंट्स अपनी टूटी हुई एस्पिरेशंस के बोझ तले दब गए। जिन स्टूडेंट्स ने एक्सेप्शनली वेल स्कोर किया था, 660 से ऊपर, वे भी सस्पेशन की नज़रों में आ गए। उनकी अचीवमेंट्स पर डाउट होने लगा। क्या उनके स्कोर्स उनकी एबिलिटीज़ की सच्ची तस्वीर थे, या फिर ये अनफेयर एडवांटेज का नतीजा थे? एनटीए की चुप्पी ने उनकी एंग्जाइटीज़ को और बढ़ा दिया। ट्रांसपेरेंसी की कमी ने अफवाहों और स्पेक्यूलेशन को हवा दी। स्टूडेंट्स लिम्बो में फंस गए, अपने फ्यूचर को लेकर अनिश्चित। एनईटी स्कैम उनके सपनों का एक क्रूअल पैरोडी बन गया था, जो उनके देश में फैले डीप रूटेड करप्शन की याद दिलाता था। स्कैंडल के बाद एनटीए एक हिरण की तरह दिखाई दी जो हेडलाइट्स में फंस गया हो। उनकी प्रतिक्रिया धीमी, हेजिटेंट और पूरी तरह से इनएडिक्वेट थी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की घोषणा की, लेकिन बहुत कम लोगों को थरो या इम्पार्शियल इंक्वायरी की उम्मीद थी। एनटीए की क्रेडिबिलिटी धूमिल हो चुकी थी। एजेंसी के रोल को लेकर सवाल उठने लगे। क्या वे इसमें शामिल थे या सिर्फ नेग्लिजेंट थे? अकाउंटेबिलिटी की कमी चौंका देने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि एनटीए स्टूडेंट्स की कंसर्न्स को दूर करने से ज्यादा डैमेज कंट्रोल में इंटरेस्टेड है। ग्रेस मार्क्स के इश्यू पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। जिन स्टूडेंट्स को गलत क्वेश्चन पेपर्स मिले थे, वे अकेले रह गए। एनटीए ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन डिस्क्रिपेंसीज को कैसे दूर किया जाएगा। उनकी इनएक्शन ने स्टूडेंट्स के साथ हुए बिट्रेयल की भावना को और गहरा कर दिया। एनईटी स्कैम ने एजेंसी की इनकॉम्पिटेंस और फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन कराने में उनकी इनएबिलिटी को उजागर कर दिया था। जैसा कि अक्सर होता है, सबूत देने का बर्डन स्टूडेंट्स पर आ गया। उन्हें रॉन्ग डूइंग का सबूत देने के लिए कहा गया, यह प्रूव करने के लिए कि उनके साथ अन्याय हुआ है। यह एक भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। एनटीए, जो एग्जाम पेपर्स और आंसर कीज की कस्टोडियन होने के बावजूद उन्हें रिलीज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला दिया, लेकिन उनका इनकार ऑब्फस्केशन की तरह लग रहा था, खुद को अकाउंटेबिलिटी से बचाने की कोशिश।
स्टूडेंट्स जो पहले से ही स्कैम के ट्रॉमा से जूझ रहे थे, अब उन्हें हूप से गुजरने के लिए कहा जा रहा था। उनके साथ 2 बार अन्याय हो रहा था, पहले स्कैम से और फिर उस सिस्टम से जो उनकी रक्षा करने वाला था। एनटीए के एक्शंस या यूं कहें कि इनएक्शन बहुत कुछ कह रहे थे। वे स्टूडेंट्स को जस्टिस दिलाने से ज्यादा अपनी रेपुटेशन बचाने में इंटरेस्टेड थे। नीट 2022 स्कैम सिर्फ लीक्ड एग्जाम पेपर्स और अनफेयर एडवांटेजेस के बारे में नहीं था। यह एक गहरी बीमारी का लक्षण था। यह एक ऐसे सिस्टम की कहानी कहता था जो करप्शन से भरा हुआ था, जहां इन्फ्लुएंस और वेल्थ के आगे मेरिट की कोई वैल्यू नहीं थी। स्टूडेंट्स जो इस सिस्टेमिक रॉट के बीच फंस गए थे, इसकी कीमत चुका रहे थे। इस स्कैम ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लाखों लोगों के फेथ को हिलाकर रख दिया था। इसने इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी के खोखले वादों को उजागर किया था। डॉक्टर बनने का सपना, जो कभी अनगिनत युवा इंडियंस के लिए उम्मीद की किरण हुआ करता था, अब एक दूर की कौड़ी लग रहा था। एनईईटी स्कैम एक वेकअप कॉल था जो रिफॉर्म की सख्त जरूरत की याद दिलाता था। यह ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ऐसे सिस्टम की मांग करता था जो पैसे से ज्यादा मेरिट को वैल्यू दे। इंडिया की अगली पीढ़ी के डॉक्टर्स का फ्यूचर, और वास्तव में इंडिया का फ्यूचर इस पर निर्भर करता था। नीट 2022 स्कैम को दबाया नहीं जा सकता। इसे इंडिया के करप्शन के लंबे इतिहास के एक और फॉरगॉटन चैप्टर के रूप में नहीं छोड़ा जा सकता। स्टूडेंट्स जस्टिस के डिजर्व करते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक फेयर चांस डिजर्व करते हैं। इस स्कैम की थॉरो और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एनटीए को अपनी फेलियर्स के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। परपेट्रेटर्स, चाहे वे स्टूडेंट्स हों, ट्यूटर्स हों या ऑफिशियल्स हों, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टेमिक चेंज होना चाहिए। एनईईटी एग्जाम को खुद रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है। सिक्योरिटी लूपहोल्स को बंद किया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए और स्टूडेंट्स की आवाज़, जो इस सिस्टम के असली स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें सुना जाना चाहिए। फेयरनेस की लड़ाई अभी शुरू हुई है।